हेलो मित्रों, क्या आप जानते हैं किसी परिजन की मृत्यु हो जाने के बाद 13वीं क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं जानते तो चलिए जानते हैं। लेकिन आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिना एक सेकंड स्किप किए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम यह दावा करते हैं कि अगर आप लोग यह वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसके मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और फिर मृत आत्मा की मुक्ति के लिए मृतक के परिवार वालों के द्वारा उसकी 13वीं भी मनाई जाती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर 13वीं मनाई क्यों जाती है और इससे उस मृत आत्मा को क्या फल मिलता है? अगर इसके बारे में आप नहीं जानते तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 13वीं की महत्व को बताएंगे, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी किया गया है। मित्रों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृतक के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए आप सबने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वालों के द्वारा मृतक आत्मा के लिए नियमित पिंडदान किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिन तक जो भी मृतक के नियमित पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है तब उसे इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर वे आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती हैं। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल अर्थात 12 महीने का समय लगता है। मित्रों, यह भी माना जाता है कि मृतक के परिजनों के द्वारा इन 13 दिनों में किया गया पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता है उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बड़ा ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूतों द्वारा घसीटा जाता है तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इस बीच भी मृतक के परिवार वालों के द्वारा नियमित पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं किया जाता तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा के पिंडदान या फिर अन्नदान कर देता है तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और वह आत्मा अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देते हैं। और मित्रों, साथ ही हम आप लोगों को बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिन तक मृतक की आत्मा का घर में ही वास होता है। गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि यदि मृतक की 13वीं न कराई जाए तो उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। 13 दिनों तक मृतक के संस्कार से जुड़ी सभी आवश्यक रीतियां निभाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आत्मा अपने परिवार वालों के द्वारा किए जाने वाले कामों को ध्यान से देखती है। 13वें दिन ब्राह्मण भोज कराया जाता है और पिंडदान होता है। पिंडदान से आत्मा को बल मिलता है और वह मृत्यु लोक से यमलोक तक की यात्रा संपन्न करती है। 13वें में ब्राह्मण भोज भी बहुत जरूरी माना गया है, क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा सब क्रिया कराई जाती है। ऐसे में अगर ब्राह्मण भोज न करवाया जाए तो मृतक की आत्मा पर ब्राह्मणों का कर्ज चढ़ जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इससे मृतक की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और उसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। तो मित्रों, चलिए अब जान लेते हैं कि इसमें वैज्ञानिक का महत्व क्या है। दोस्तों, 13वीं करने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है। विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति 13 दिनों से अधिक दिन तक उदास रहता है तो वह अवसाद से ग्रस्त हो सकता है। इसलिए अवसाद से बचने के लिए भी 13वीं महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा,
जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग हमारे वीडियो अंत तक देख रहे हैं। तो मित्रों आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आप लोग यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे।